आरक्षण में उपवर्गीकरण का मामला एक डाकिया के तौर पर सरकार के समक्ष रखा जाएगा। ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वंचित शोषित सामाजिक संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ महादलित परिसंघ द्वारा आयोजित वंचित शोषित समाज के अधिकार सम्मेलन को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर के ऑडिटोरियम में संबोधित करते हुए कहा कि गरीब शोषित वंचित के उत्थान एवं उनके सर्वांगीण विकास की चिंता करने वाली एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा सरकार में गरीब से गरीब व्यक्ति आज गरिमामयी जीवन जीने की ओर अग्रसर है। सरकार की प्रत्येक योजना के केंद्र बिंदु में गरीब शोषित और वंचितों का उत्थान है। गरीब शोषित वंचितों के हितों के लिए कार्य करने वाले महादलित परिसंघ ने अति महत्वपूर्ण विषय आरक्षण में उपवर्गीकरण और नियमित प्रकृति के बारहमासी कामों में संविदा और आउटसोर्सिंग के स्थान पर नियमितीकरण के लिए सरकार जल्द विचार करेगी। जी, वंचित शोषित समाज अधिकार सम्मेलन आज यहाँ पे आप लोग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो मुख्य अतिथि के तौर पर कौन यहाँ उपस्थित? आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आज हमारे कार्यक्रम में आए थे और आज हमने वंचितों के अधिकारों की बात करी है, अपनी कुछ समस्याएं, सामाजिक समस्याएं और जो खासतौर से आरक्षण का वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है और उसमें दो ऑर्डर हुए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण का वर्गीकरण का हुआ है और दूसरा जो है ठेका और सफाई कर्मचारियों के जो 12 मासी काम है उसका भी एक ऑर्डर हुआ है। तो उन दोनों के लिए आज हमने जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें 12 राज्यों के लोग और करीब 72 संगठनों के लोग, इसमें सारे लोग शामिल होकर बैठे हैं और उन्होंने अपने अधिकारों की चर्चाओं पर बात करी है। काफी लंबे समय से आपका मामला कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट से हरी झंडी मिली, तो इसके बाद आप लोग कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने थोड़ा सा कट कर बुलवा दें। देखिए, इस जो कोर्ट का आदेश हुआ है ये पिछले 20 साल से चल रहा था आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर, और इसमें जो 7 जजों का फैसला आया है उसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने भी अंदरूनी हम लोगों की मदद करी है और ये मदद हम वोट के रूप में भी इनको बदलेंगे। मंच पर कौन अधिकारी उपस्थित था? मंच पर हमारे जितने भी प्रदेशों से प्रतिनिधि आए थे उनको रखा गया था और खासतौर से मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर ओपी शुक्ला जी आए। मैं ओपी शुक्ला जी को ला रहा हूँ। राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, आप मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, क्या कहना चाहेंगे समाज? जी, वंचित शोषित सामाजिक संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ माननीय उमेश पिंपरे जी और माननीय चंदन वाल्मीकि जी के नेतृत्व में आज लखनऊ के धरती पर एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश के तमाम हिस्से से, तमाम स्टेट से लोग यहाँ मौजूद हुए, जिसमें मैं असम से बैजनाथ माथुर, असम राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष के नाते मुझे भी बुलाया गया। मैं इस कार्यक्रम में आया और आके मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे मुद्दा था कि आरक्षण वर्गीकरण का, तो जो आरक्षण वर्गीकरण का मुद्दा था उसका हम लोग समर्थन करते हैं, ये होना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्तमान की जो सरकार है वो अंतिम व्यक्तियों के लिए सोच रही है, उन्हें मुख्य धारा। जो सम्मेलन आपका हो रहा है जी, तो आप किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज ये है कि ये प्रोग्राम जो हुआ है, जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि वंचित समाज को उनका हक मिलना चाहिए, ये कार्यक्रम उस विषय पे है। और जैसे ही ये घोषणा सुप्रीम कोर्ट करता है कि अब उनको वंचित समाज को उनका हक मिलना चाहिए, वैसे ही हमसे ज़्यादा हमारे विरोधी तैयार हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोगों ने आंदोलन भी किया और हम भी सरकार के समर्थन में ये बात आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और समझेगी और आरक्षण लागू करेगी हम लोगों के लिए। इतने सालों बाद समाज क्यों जागता है कि अब मिलना चाहिए? लड़ाई तो कब से चली आ रही है। लड़ाई इसका कई वर्षों सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब इस समाज को आरक्षण में से आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का आरक्षण मिल गया वही लोग हावी हैं, वो नहीं चाहते हैं। और दूसरा ये कि जो जब सिलेक्शन होता है अधिकारियों का, तो उन अधिकारियों में वाल्मीकि समाज का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है कि जो ये पता चले कि वाल्मीकि समाज और उससे संबंधित जितनी जातियां हैं उनके भी अधिकारी आए इंटरव्यू के लिए, तो हमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है।
तो हमारे अधिकारी कैसे होंगे? विरोधी के रूप में आप कुछ क्या इल्जाम? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो लोग हैं वो आप ही के समाज के लोग? दलित समाज के हैं, वो अच्छा। उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, वो दलित समाज के ही लोग हैं जिनको सब कुछ मिल चुका है, जिनके अपने कई आईएएस हैं, सैकड़ों की संख्या में आईएएस हैं, वो नहीं चाहते कि हमें ये आरक्षण मिले। ठीक है।